Welcome again to my class. निर्देश तंत्र की इस श्रृंखला में हम पूर्व में अपने 3 लेक्चर्स के अंदर कण की अवस्था, निर्देश तंत्रों का चयन, निर्देश तंत्रों में कण की स्थिति, रूपांतरण समीकरण, जड़त्वी एवं अजड़त्वी निर्देश तंत्र, जड़त्वी एवं अजड़त्वी निर्देश तंत्रों में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंतर्गत पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, साथ में फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। निर्देश तंत्रों के इस अंतिम भाग में फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पार्ट 4, इस अंतिम भाग में हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझेंगे। गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग अचर नहीं रहता, क्योंकि हमने पहले पूर्व देखा है कि जब एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक नियत वेग से गति कर रहा है तो कुछ परिस्थितियों में उसकी स्थिति और वेग भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग अचर नहीं रहता, क्योंकि कण का वेग भिन्न भिन्न जड़त्वीय तंत्रों में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, परंतु संवेग संरक्षण का नियम अचर रहता है। माना निर्देश तंत्र S में 2 कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं तथा इनके वेग क्रमशः u1 व u2 हैं। इन कणों की परस्पर टक्कर के पश्चात उनके वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाते हैं। अतः तंत्र S में संवेग संरक्षण के नियमानुसार टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बराबर होने चाहिए, अर्थात हम उसे मैथमेटिकली इस प्रकार से लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसे समीकरण नंबर 13। एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र S प्राइम, जो कि निर्देश तंत्र S के सापेक्ष नियत वेग v से गतिशील है, इस तंत्र में इन कणों के टक्कर से पूर्व के वेग u1 प्राइम और u2 प्राइम है तथा टक्कर के पश्चात के वेग v1 प्राइम और v2 प्राइम है। अतः और चूंकि गैलीलियन रूपांतरण में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अतः निर्देश तंत्र S' में टक्कर से पूर्व का कुल संवेग m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम होगा। टक्कर के बाद का संवेग m1 v1 प्राइम और m2 v2 प्राइम होगा। परंतु गैलीलियन रूपांतरण से हम ये पूर्व में देख चुके हैं कि u1 इक्वल्स टू u1 प्राइम प्लस v, u2 इक्वल्स टू u2 प्राइम प्लस v। इसी प्रकार v1 इक्वल्स टू v1 प्राइम प्लस कैपिटल V और v2 इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v। u1 u2 और v1 v2 के ये मान यदि हम समीकरण नंबर 13 में प्रतिस्थापित कर दें तो हमें समीकरण इस प्रकार से मिलेगा m1 u1 प्राइम प्लस v प्लस m2 u2 प्राइम प्लस v इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस v m2 v2 प्राइम प्लस v, जिससे m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, समीकरण नंबर 16। अर्थात तंत्र S' में भी टक्कर से पूर्व का संवेग
और टक्कर के बाद का संवेग दोनों समान प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। तो ये गैलीलियन रूपांतरण में क्या संवेग संरक्षित रहता है, इसकी बात हमने यहाँ पे की है। इसी प्रकार हम एक दूसरा सिद्धांत यहाँ पर हम सत्यापित कर सकते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण नियम की तरह ऊर्जा संरक्षण नियम भी अपरिवर्तित रहता है। इसे भी दो कणों की टक्कर से सत्यापित किया जा सकता है। अतः जड़त्वीय तंत्र S में ऊर्जा संरक्षण के लिए टक्कर से पूर्व की ऊर्जा और टक्कर के बाद की ऊर्जा इस प्रकार से लिखेंगे, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2v2 स्क्वायर प्लस q, समीकरण नंबर 17। यहाँ पर ये q का जो फैक्टर यहाँ ऐड किया गया है, यह q अन्य रूप में परिणीत ऊर्जा है। यदि ऊर्जा संरक्षण नियम अपरिवर्तित रहे तो तंत्र S प्राइम के लिए क्या होना चाहिए? S प्राइम के लिए समीकरण 17 के अनुसार ये 1/2 ऑफ m1u1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2v2 प्राइम स्क्वायर प्लस ऑफ q, समीकरण नंबर 18। तो ये समीकरण नंबर 18 की कंडीशन हमें तभी प्राप्त होगी जब ऊर्जा संरक्षण का नियम तंत्र S के साथ साथ तंत्र S' में भी लागू होता है। अतः गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार u1 u2 व v1 v2 के मान क्रमशः u1 प्राइम u2 प्राइम v1 प्राइम v2 प्राइम तथा v के रूप में रखने पर समीकरण 17 से 1/2 ऑफ m1, ये जो क्वांटिटी है ये u1 की क्वांटिटी है, 1/2 ऑफ u2 ये u2 की क्वांटिटी है, इक्वल्स टू 1/2 ऑफ v1, ये v1 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v और 1/2 ऑफ m2 v2 प्लस ऑफ q। परंतु किसी सदिश a व b के लिए सदिश a प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी डॉट a प्लस बी, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। ये आइडेंटिटी अगर हम समीकरण नंबर 19 में लागू करें तो समीकरण नंबर 19 से को इस प्रकार लिख पाएंगे, 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ u1 प्राइम प्लस v। सेकेंड टर्म 1/2 ऑफ m2 मल्टीप्लिकेशन में u2 प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ u2 प्राइम डॉट v एंड इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ब्रैकेट में v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 प्राइम डॉट v प्लस 1/2 ऑफ m2 मल्टीप्लाइड बाई v2 प्राइम स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v2 प्राइम प्लस v एंड फाइनली लास्ट में v प्लस ऑफ q। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोनों साइड से तो जो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड द रिमेन क्वांटिटी इज हियर 1/2 ऑफ m1 u1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2 u2 प्राइम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम multiplied by v, and this is equals to 1/2 of m1 v1 prime square plus 1/2 of m2 v2 prime square. This multiplied by m1 v1 prime plus m2 v2 prime multiplied by v plus q। संवेग संरक्षण नियम से जो कि अपरिवर्तित है, इससे पहले हमने देखा है कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग का संरक्षण नियम अपरिवर्तित रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्वांटिटी m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम और राइट हैंड साइड में m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम, ये क्वांटिटी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो क्वांटिटी हमारे पास बचेंगी इट मीन्स दिस वन, ये हमारा जो इक्वेशन है
ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये इक्वल है। तो द रिमेनिंग क्वांटिटी जो रहेगी वो 1/2 ऑफ u1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ u2 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स 1/2 ऑफ m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ m2 v2 प्राइम स्क्वायर एंड प्लस ऑफ q, जो हमारी डिज़ायर्ड कंडीशन थी कि यदि ऊर्जा संरक्षण का नियम यदि निर्देश तंत्र S प्राइम के पर लागू होता है तो हमें समीकरण नंबर 18 की फॉर्म में मिलना चाहिए, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये समीकरण नंबर 18 ही है। स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण नियम भी अपरिवर्तित रहता है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, इसके अंदर हमने स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, त्वरण का रूपांतरण, बल का रूपांतरण, साथ साथ हमने संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के नियम की अचरता निश्चरता भी यहाँ पर देखी। तो इस भाग पार्ट 4 के साथ हमारा निर्देश तंत्र वाला चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और इसकी जो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो इसमें कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे, कुछ असाइनमेंट हम आपके लिए देंगे। और यदि आपको इस चैनल पर उपलब्ध जानकारी अगर पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।